रोहित। हाय धर्मेश। भाई, क्या बोलता है? बस आज क्या नया चीज लेके आया है? आज नया नहीं है, पुराना चीज लाया है। एक बंदा है जिसको हम लोग जानते तो है ही, पर उसके बारे में ऐसा बहुत सा डिटेल्स है। और मतलब बहुत निटिग्रिटी से जो हम नहीं जानते उनके बारे में। ऊपर ऊपर से मोटा मोटी तो सबको पता है वो कौन है और कितना फेमस है वो है। तो आज वैसे ही अपन ऐसे ही हस्ती के बारे में बात करने जाएंगे। उसके ओल्ड बारे इज में तो गोल्ड। सबने सुना ही है। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। तो पहला जो अपना मार्केट का जो पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे, उसमें पहला पर्सनैलिटी अपन उसी से श्री गणेश उसी से करते हैं। ठीक है। तो वो कोई और कोई नहीं, नन अदर देन वॉरेन बफे। ओ, ठीक है। पहला तो इसका पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड एडवर्ड बफे, जो सुना है। अच्छा, अभी वॉरेन बफे को समझने से पहले है ना, अपने को उस टाइम के बारे में समझना पड़ेगा जब वो पैदा हुआ था और वो कैसे वो मार्केट में आया। क्योंकि एक अपना अपना जो भी एटीट्यूड है या अपना सक्सेस है, जो भी बोल, उस पर बहुत इन्फ्लुएंस है अपना पेरेंट्स का और उनके हिस्ट्री का। जो भी आज अपना अपने लाइफ में सक्सेस जो या अपना अपने को जो अपने पेरेंट्स से मिला है, वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या जैसा तू सोचता है वैसा हो सकता है। तो उनका जो डिसीजंस है और उनका लाइफ जैसा गया है, उसका इन्फ्लुएंस, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जो है वो है। अगर वो कुछ और होता तो लाइफ कोई और डायरेक्शन में होता, प्लस या माइनस जो भी है। तो वॉरेन बफे का भी स्टोरी ऐसे ही है। वॉरेन बफे पैदा हुआ 1930 में। अब 1930 से थोड़ा पहला हम लोग गया तो 1929, ग्रेट डिप्रेशन। करेक्ट। तो जो भी उस टाइम पे यूएस में रहा होगा, जो भी है, 1929 में हर कोई अफेक्टेड थे ग्रेट डिप्रेशन से। सो वॉरेन बफे के फादर भी बहुत अफेक्टेड थे उस चीज से। तो उनके फादर का नाम ये नीचे डाला है, हावर्ड बफे, फोटो। अभी इनका स्टोरी ये है कि हावर्ड बफे कुछ और जॉब करते थे। 1929 में उनका जॉब चला गया। उनको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मार्केट, और 1920 से ना धर्मेश, यहाँ पर अपना आज वो है क्या बोलता है, अभी कोविड का टाइम है। तो 1920 में स्पेनिश फ्लू हुआ था ग्लोबली। और स्पेनिश फ्लू के बाद 1920 से ना वन साइड रैली था। वन साइड मतलब वन साइड रैली। इतना कि मतलब हर जो मतलब, और यूएस उसमें ये था, 1914 से लेके 18 तक वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। और वर्ल्ड वॉर वन के बीच में ही बुल मार्केट स्टार्ट हो गया था। खत्म होते होते वर्ल्ड वॉर वन खत्म होते हुए बुल मार्केट स्टार्ट हुआ। 1920 वन साइड रैली था। तो पूरा इकोनॉमी बूम कर रहा था और पीक हुआ 1929 में और क्रैश हुआ। तो इनका काम चला गया। अब 1920s में जब वन साइड रैली था तो हर कोई इन्वेस्टमेंट बिजनेस में या स्टॉक मार्केट के बिजनेस में आ रहा। तो जैसा इनका जॉब चला गया, इन्होंने ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फादर। 19 इनके फादर ने, हाँ, फादर ने ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट किया 1929 के बाद, मतलब वॉरेन बफे जब पैदा हुआ तब, उस टाइम पे 1930 में। तो और जैसे वो डिप्रेशन का टाइम था, बिजनेस भी ज्यादा हो नहीं रहा था, सिर्फ खर्चा निकल रहा था। अभी फादर का बिजनेस रहा और लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन से चलाना है। तो फादर सबसे पहला क्या करता है, बेटा रहेगा तो पकड़ के उसमें बिठा दो। है। तो जैसे 1920 खत्म, 1930 का एरा खत्म हो गया, डेकेड, वॉरेन बफे 10-11 साल का था। तो छोटा मोटा काम करने के लिए उसको अपने साथ उसका डैडी रखता था, उसके डैडी के ऑफिस में। तो छोटा मोटा काम करता था, कुछ हेल्प करने बोला, ये करने बोला, वो करता था। वॉरेन बफे को एक और खास बात था कि उसको रीडिंग का बहुत इंटरेस्ट था। और उसके डैडी ने अपने खुद के नॉलेज के लिए बहुत से बुक्स वहां पे रखे थे। तो ये उठा उठा के पढ़ता था, इसको जितना समझ में आता था उतना वो पढ़ता था। और वैसे ही उसने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में किया, बफे ने। लेकिन उसका जो रीडिंग का जो
थर्स्ट था वो खत्म नहीं हुआ, वो चालू ही रखा उसके उसके जो स्कूल, हाई स्कूल पूरा होने तक। और हाई स्कूल के बाद जब मतलब वो 11th-12th में था, तो जब वो 11th-12th और मतलब उसके बाद जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उसके फादर के ऑफिस में एक बुक था, वो बुक का नाम था सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है, और उसको स्टॉक मार्केट का मतलब कोई कोई लोग बाइबल बोलते हैं, मैं उतना बड़ा उसको वो दर्जा देता नहीं, पर उस वक्त ऐसा कोई बुक नहीं लिखा था, तो ऐसा बोल सकते हैं। और वो बुक के दो ऑथर थे, बेंजामिन ग्रैम और डेविड डॉड। ठीक है, तो ये दो एक कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, प्लस एक ऑथर भी थे, को ऑथर किया उन्होंने एक बुक। वो बुक का पहला एडिशन आया था 1933 या 34 में, यहाँ पे उन्होंने वैल्यूएशन का बात किया था। और उसके बाद वही बुक का सेकेंड एडिशन लॉन्च किया था 1940 में, जहां पे वो लोग बोलते हैं कि देखो पहले एडिशन में हमने ये बोला था, ये होगा, ये सब हुआ, ये कंपनी का वैल्यूएशन इतना पहुंच सकता है, ये पहुंच सकता है। और वो प्रूफ जो है वो सेकेंड एडिशन में उन्होंने डाला। तो अभी भी वो बुक प्रिंट में है, तो जो उसका री री न्यू एडिशन आता है जो भी, वो उसका सेकेंड एडिशन का रीप्रिंट होता है, जो कंटिन्यू होता है। अभी नया एडिशन में तो वॉरेन बफे का भी 2-3 वर्ड्स वगैरह डाला है उसने, तारीफ जो किया है वो भी उसमें इंक्लूड किया है। पर वहां से वो, तो उसका एजुकेशन का जो इन्फ्लुएंस है, और वैसे ही वॉरेन बफे मैनेजमेंट में एमबीए किया उसने, उसको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ही था, तो एमबीए फाइनेंस वगैरह में उसने एमबीए किया। तो उसका वो इन्फ्लुएंस कहाँ से आया, उसके डैडी के बिजनेस से आया। उसका डैडी ब्रोकिंग में था करके उसको वो चीज पसंद आया, और वैसे ही उसने उसी जगह पे करियर बनाया एमबीए करके। अच्छा, एमबीए में भी कैसा पता है, एमबीए में उसके उसने यूएस का टॉप स्कूल है हार्वर्ड स्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, यूएस का नंबर 1 कॉलेज। जो भी अपने आप को तुर्रम कान समझते हैं सब वहां पे वो अप्लाई करता है। और वॉरेन बफे था भी स्मार्ट, तो वॉरेन बफे ने हार्वर्ड में अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया। फिर उसने बहुत से कॉलेजेस के लिस्ट देखे, तो उधर कोलंबस मतलब कोलंबिया बिजनेस स्कूल जो है, वो ऐसा एक बिजनेस स्कूल था। उसके प्रोफेसर का लिस्ट देखा उसने, उसके प्रोफेसर के लिस्ट में ये दो बंदे भी थे, बेंजामिन ग्रैम और डेविड डॉड। तो उसको याद आया भाई कि मैं एक बुक पढ़ा इनका, और वो ये दो दिग्गज जो जिनका बुक पढ़ के मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो वॉरेन बफे ने उनको लेटर लिखा। लेटर में क्या लिखा पता है कि दादा, लेटर में लिखा डियर सर, मैं जब मुझे लगा कि आप लोग जिंदा नहीं है, मैं अब तक यही सोच रहा था कि आप लोग मर चुके हैं, पर अभी मुझे पता चला कि आप लोग जिंदा है और ये कॉलेज में पढ़ा भी रहे। तो मेरा बहुत मन था कि आप लोग के अंडर में आके कुछ सीखूं, तो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कोलंबिया बिजनेस स्कूल में, तो मैं करूँ। तो उन्होंने उनको बहुत पसंद आया ये लेटर, और उन्होंने वेलकम किया, और वहां पे फिर उन्होंने एडमिशन लिया। और तू सोच धर्मेश कि इतने बड़े जो ऑथर थे, उनके साथ वॉरेन बफे ने ऐसा कम्युनिकेट किया, फिर स्कूल में गए। और क्योंकि वॉरेन बफे ने इतना इंटरेस्ट दिखाया था, उनको स्टूडेंट पहले ही पसंद था स्टार्टिंग से। तो मतलब उनका उसका डायरेक्ट गुरु बना, कि जो वैल्यूएशन का जो बुक लिखा है उसका डायरेक्ट गुरु था, वॉरेन बफे का डायरेक्ट टीचर रहा है ये दो वैल्यूएशन वाला गुरु। और उस टाइम पे इनका जो थियरी है वो चलता भी था। अभी इनका थियरी मोटा मोटी मैं बताऊं क्या था, लो पी पे खरीदना है और हाई पी पे बेचना है। तो इनका जो बुक में ऐसा है, वो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो बुक, उसमें है कि 7 के पी पे लो ऑन एन एवरेज, और 15 के पी पे बेचो। जो अपने लिए तो यहाँ पे 15 का पी, तो 15 के पी पे मिल जाए तो भी अपन ले ले। तो उनका उनका वो तो यहाँ थियरी पे था। और उस 50-100 के पी में तो बाई कर रहे। हाँ, अरे वो डीमार्ट का तो 100-200 पी। 200 का पी उसका है। ये अभी एम का एम टी लिस्ट हुआ, 100 का पी पे चल रहा है। ये तो ये मतलब उस टाइम पे चल रहा था, तो उसने फॉलो किया, वो थोड़ा सक्सेस भी मिला वॉरेन बफे को उसमें से, ऐसा है। तो और पढ़ने के बाद उसने करियर अपना, हाँ तो ये है, ये वो बुक है सिक्योरिटी एनालिसिस जो है,
ये मिस्टर बेंजामिन ग्रैम और ये डेविड डॉट। डेविड मतलब ये तो प्रोफेसर थे वॉरेन बफे के, जो दो लिखा उसने। तो सबसे पहले वॉरेन बफे ने मतलब सेल्समैन अपने जैसा ही करियर स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए सेल्समैन बन के करियर स्टार्ट किया। 51 to 54 मतलब 50, वॉरेन बफे ने 30 बॉर्न है वो। उसका एजुकेशन 19 साल में उसका ग्रेजुएशन खत्म हो गया था। वहां पर ऐसा ग्रेड सिस्टम है कि अगर किसी एक साल ज्यादा ग्रेड लिया तो एक साल स्किप भी हो जाता है। तो तू मतलब अपना एजुकेशन एक साल पहले कर सकता है अगर तू एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है तो वैसे उसका उसका एजुकेशन 19 साल में खत्म हो गया था। अपने यहाँ पे 20-21 साल में होता है। 19 साल में एजुकेशन खत्म हो गया, उसके बाद 2 साल का मैनेजमेंट, हाँ तो 21 साल में वो एमबीए बन चुका था। 1930 बॉर्न है तो 21 के एज में उसने 1951 में काम शुरू किया। 3 साल सेल्समैन था। उसके बाद उसी के प्रोफेसर के फर्म में उसको एज एनालिस्ट का जॉब मिला, सिक्योरिटी एनालिस्ट, उसी के प्रोफेसर के फर्म में। और फिर बाद में 1956 में कुछ उसके प्रोफेसर के वहां पर काम करने के बाद कुछ लोगों को पता चल गया था कि ये बहुत स्मार्ट है करके। तो कुछ इन्वेस्टर्स और इसके घर वाले भी, इसके घर के भी कुछ रिलेटिव्स भी, और इस प्रोफेसर के थ्रू कांटेक्ट में आए कुछ इन्वेस्टर्स, सब रेडी थे इसके बोलने पे इन्वेस्ट कर, मतलब ये जहां बोला वहां इन्वेस्ट करने के लिए। एज ए एनालिस्ट काम करते करते लोगों को पता चल गया था ये स्मार्ट है और उसका पिक्स बहुत अच्छा है। तो इसने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया, जो आज के डेट में हेज फंड बोलते हैं हम। उस वक्त हेज फंड का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस टाइम पे हेज फंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उसने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया और ये जनरल पार्टनर था। और $100,000 $100,100 पे स्टार्ट किया बोलते, तो $100 इसने डाला था, 100,000 बाकी का स्टार्ट किया। और तभी मतलब और 20-21 साल में इसने शादी भी कर दिया। बाय द टाइम 30 उस 3 बच्चे भी हो चुके थे। तो उस वक्त उसका मैरिज हो गया था, 1-2 बच्चे भी थे, मतलब उसने स्टार्ट काम शुरू कर दिया था एज अ जनरल पार्टनर। वहां से लेके 1969 मतलब 13-14 साल तक वो उसी मतलब इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में था। और उसके साथ साथ उसने 6 इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया। मतलब यहाँ पे हो गया तो और भी लोग उसका जैसा जैसे उसका ग्रोथ होता गया, लोग वो उस एरिया में फेमस होता गया, तो लोग और भी लोग पैसा लेके आए, तो नया पार्टनरशिप स्टार्ट किया। फिर और लोगों ने और एक और पार्टनरशिप, फिर लोगों को एम्प्लॉय किया और वैसे बढ़ता गया। और 1970 में हुआ यूं कि इसके जो पार्टनरशिप फर्म में से एक कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया था, वो था बर्कशायर हैथवे, जो एक टेक्सटाइल कंपनी था। ठीक है। और इसने थोड़ा थोड़ा, इसको लगा कि वैल्यूएशन थोड़ा कम है, तो इसने बहुत जमा कर दिया था। और इसके सीईओ को उसने बोला कि और इसके और बर्कशायर हैथवे के सीईओ को इंटेंशन था बायबैक का। और तो इसने सीईओ को लेटर लिखा कि आप अगर टेंडर ऑफर में $11 और कितना तो सेंट्स है, उतना अगर आप 11.70 समथिंग उतना अगर आप वो करते हैं, ऑफर देते हैं मुझे, तो मैं अपना शेयर आपको भेज दूंगा। तो मैनेजमेंट ने उससे बात किया, हाँ हाँ ठीक है करके। और लेकिन उसे थोड़ा कम पैसे में टेंडर ऑफर डाला, मतलब कोट किया। तो भाई का दिमाग खराब हो गया, उसको लगा कि चीटिंग हुआ है मेरे साथ। तो वो गुस्से में उसने पूरा कंपनी खरीद लिया, मैनेजमेंट को फायर कर दिया। उसे मैनेजमेंट को फायर कर दिया। और टेक्सटाइल उस टाइम पे वो यूनियन का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम की वजह से चल नहीं रहा था। मैनेजमेंट को फायर कर दिया, एसेट्स बेच दिया और उसको होल्डिंग कंपनी बना दिया इन्वेस्टमेंट के लिए। वहां से स्टार्ट हो गया इसका जो स्टोरी, बर्कशायर हैथवे का स्टोरी। और वहां पे इसका जो मेजर इन्वेस्टमेंट था वो एक इंश्योरेंस कंपनी में था। तो इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है कि इसका रिकॉर्ड था, ये अच्छा रिटर्न्स दे रहा है। तो बीच में मार्केट थोड़ा सा खराब भी हो गया था।
उतना अच्छा रिटर्न दे, मतलब उसको थोड़ा डाउट आ गया था कि यार वो कंसिस्टेंटली दे पाऊं कि नहीं दे पाऊं। तो अपने पास इंश्योरेंस कंपनी में फ्री में पैसा पड़ा रहता है, जब कोई क्लेम करता है तभी देना है। वो पैसा तो जीरो कॉस्ट में अपने पास प्रीमियम में अपन एडवांस में उठा लेते हैं, तो वो पैसा के साथ अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो वहां से उसका दिमाग स्टार्ट हो गया, मतलब काफी कुछ एक्विजिशन किया, और वो उसका जो ये अच्छा वॉरेन बफे दिमाग का है, जो, हाँ अच्छा दिमाग है। इंश्योरेंस का पैसा तो कैसा क्या 20 साल का 15 साल का पॉलिसी होता है, पॉलिसी होता है, सही बात है। उसमें तो साइकिल मतलब 3 4 साइकिल नीचे आ गया पैसा तो कितना गुना बन जाएगा। और भाई भाई साहब ने किया तो बंदी तेजी सब देख लिया रहेगा। और अगर यार मतलब ओवर वो जो प्रीमियम उसने उठाया है, और ज्यादातर इंश्योरेंस में अगर हम देखेंगे तो उनको जो रिटर्न्स दिया जाता है इंश्योरेंस में 5-6% से ज्यादा देते नहीं है, क्योंकि उसमें वो लोग का जल्दी अगर पॉलिसी होल्डर का जल्दी डेथ होता है तो उनको पूरा देना पड़ता है। तो 5-6% से जो ज्यादा देते नहीं है। तो अगर इसने कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां पे उसको कंपाउंडेड 10% मिल रहा है, तो 5% तो नेट ऐसे ही कमाया फ्री में। 6 टके पे मतलब लोन उठाया। लोन उठाया, हाँ। तो मतलब ऐसे ही कमा लिया, तो वो एक ऑलमोस्ट लाइक अ बैंक ऑपरेट होने चालू हो गया। अब पब्लिक को पता है कि वॉरेन बफे मतलब फेमस किसके लिए, कोका कोला में इन्वेस्ट किया है, मतलब फेमस है। जिलेट में इन्वेस्ट किया है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, और अभी रिसेंटली एप्पल में इन्वेस्ट किया। और ये सब लोगों को पता है कि नॉन इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ सैलमन ब्रदर्स करके इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसमें भी बहुत एक कांड हुआ था, उसमें भी इन्वेस्ट किया है। और ऐसे मतलब ये फेमस इन्वेस्टमेंट्स है, ये अमेरिकन एक्सप्रेस, ये 4 वॉरेन बफे के। अच्छा, इन्वेस्टमेंट स्टाइल उसका, वॉरेन बफे का सबसे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, जब वॉरेन बफे अपना जो हेज फंड स्टार्ट किया था ना, तो उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है सिगरेट बट इन्वेस्टमेंट स्टाइल। जो सिगरेट का फिल्टर होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल सिगार का। तो इसका मतलब क्या है, बोलते हैं कि जो बुझा हुआ सिगरेट जो फेंका रहता है ना, हाँ, तो कोई कोई सिगरेट में कम से कम मतलब पड़ा हुआ रहता है, कोई सिगरेट में फिर भी एक पफ बचा रहता है। पूरा बुझने पूरा बुझने तक लोग पीते नहीं है। इतना चिंदी, मतलब इतना चिंदी, मतलब लोगों के सामने तो एटलीस्ट इतना चिंदी नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा बाकी रहता तो फेंक देते हैं। तो उसमें भी अगर तो उठा के अगर जला दे तो एक पफ तो मिलता है। वो 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 था उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल।